ठगी करने वाले 3 बिहारी और एक गुजराती युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गैंग से 3 लाख के जेवरात बरामद हुए हैं। बदमाशों की गैंग ने प्रदेश में 50 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। उक्त जानकारी देते हुए सचिन शर्मा ने बताया कि विक्रम नगर पुल के पास 5 बदमाश डकैती की योजना बना रहे थे। इसकी जानकारी लगने पर पुलिस ने घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया है। बताया कि बदमाशों के पास से जेवरात को चमकाने वाला पाउडर भी बरामद हुआ है। इस दौरान पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों के सामने बदमाशों ने किस तरह से महिलाओं को धोखा देकर जेवरात उड़ाए जाते थे उसका डेमो भी दिया। एसपी ने बताया कि उज्जैन शहर में बदमाशों ने 3 वारदातों को अंजाम दिया था जो माधवनगर थाने क्षेत्र की है और एक घटना चिमनगंज थाना क्षेत्र की है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि आरोपियों ने मध्य प्रदेश के सागर, पेटलावद, भोपाल, कटनी में वारदात करना कबूला है, जबकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, नासिक, पश्चिम बंगाल, झारखंड, रांची, उड़ीसा में भी आरोपियों ने 50 से ज्यादा वारदात करना कबूला है। आपने बताया कि आरोपियों ने सुनार की दुकान पर काम किया है। इन्हें सोना चमकाने गलाने का अनुभव है। आरोपी 3-4 दिन तक शहर में टोली बनाकर घूमते थे और अकेली एक एवं बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। इसमें आज अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है जिसके 3 सदस्य बिहार और एक व्यक्ति गुजरात में निवास करता था। ये सारे के सारे एक दूसरे के परिचित थे और देश के अलग अलग कोनों में घूम के घटनाओं को अंजाम देते थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी है बहुत ही सिंपल था। ये जब भी किसी टारगेट को देखते थे उसके पास जाते थे और पहले उसको ऑफर करते थे उसमें यहाँ पे जो भी कांसे के बर्तन हैं उनको वो चमका के या शाइन करके दिखाएंगे। वो कार्बोनेट केमिकल यूज़ करते थे, उसके बाद वो चमक जाते थे। उसके बाद फिर वो चांदी के पायल मांगते थे और उसके बाद फिर गोल्ड पे जाते थे। गोल्ड में खासकर वो चेन है या फिर इयरिंग्स है उसको मांगते थे और जैसे ही वो काम करने लगते थे उसे रुमाल में वो रखते थे पैकेट में डाल के, तो चेंज जो सामान था उसको कर देते थे। इसका आज यहाँ पे एक वीडियो दिखाया गया है। उसके बाद ये सामान वहाँ से लेके जिला और जो घटनास्थल उसको तुरंत छोड़ दिया करते थे। तो ऐसे लगभग इन्होंने विभिन्न प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग कस्बों में बहुत सारी घटनाएं कबूली हैं जो आसपास लगभग 50 है और इनसे आज पुलिस रिमांड लेके आगे की कार्रवाई की जा रही है। माधवनगर थाना क्षेत्र के सेठी नगर स्थित मायके में नवविवाहित ने जहर खा लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों से लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां देर रात तक चले उपचार के बाद उसकी मौत हो गई। डॉक्टर्स पैनल ने पुलिस और दोनों तरफ के परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम किया। मामला नवविवाहित से जुड़ा होने पर वरिष्ठ महिला अधिकारी द्वारा मामले में जांच की जाएगी। सीएसपी दीपिका शिंदे ने बताया कि सेठीनगर की रहने वाली शिवानी का दिसंबर 2022 में इंदौर के आयुष पवार से विवाह हुआ था। गत शनिवार को शिवानी को उसके ससुर मायके छोड़कर गए थे। मायके वालों के मुताबिक मंगलवार दोपहर उसे पेट में एसिडिटी हो रही थी तो उसने जलजीरा समझकर जहरीला पदार्थ खा लिया। सीएसपी शिंदे ने बताया फिलहाल तो बातचीत में मायके वालों ने यही बताया है। नवविवाहित के पिता ग्वालियर में नौकरी करते हैं, वे अब तक नहीं पहुंचे और पति इंदौर में टैक्सी ड्राइवर है जो उज्जैन पहुंच चुके थे। पति आयुष का भी यही कहना है कि शनिवार को उसके पिता उसे मायके वालों से मिलने के लिए छोड़कर गए थे। हालांकि पुलिस को दोनों परिजनों की बातों पर संदेह हो रहा है। नवविवाहित ने जहर जानबूझकर खाया है या गलती से खाया है यह जांच का विषय है और यदि सुसाइड करने के इरादे से उसने जहर खाया है तो यह भी जांच का विषय है। माधवनगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला के नवविवाहिता है जिनके मर्ग की सूचना मिली है, जिसकी जाँच की जा रही है और कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिक निगम द्वारा शहर में लगातार मानक स्तर की सिंगल यूज प्रतिबंधित पॉलिथीन के विरुद्ध कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है, जिस क्रम में नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह के निर्देश अनुसार स्वास्थ्य विभाग के उपायुक्त संजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए जोन क्रमांक 6 अलगधाम नगर स्थित साईनाथ कॉलोनी के दीपक हेमनानी के घर पर कार्यवाही करते हुए अमानक स्तर की प्रतिबंधित प्लास्टिक की लगभग 3 क्विंटल से अधिक की पॉलिथीन जब्त की गई है एवं संबंधित पर राशि रुपए 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। उक्त कार्यवाही स्वास्थ्य निरीक्षक अजय दावरे की टीम द्वारा की गई है।
के प्राचीन मंदिरों में गौघाट क्षेत्र में स्थित मंचामन गणेश है। मंदिर में श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि भी विराजित है। हर बुधवार को यहाँ भक्तों का तांता लगता है। पुजारी आशुतोष शास्त्री के अनुसार गणेश के दर्शन से मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर अति प्राचीन है, जिसकी छत में गणेश यंत्र स्थापित है। इस कारण सिद्धि विनायक है। यहाँ गणेश जी से संबंधित सभी अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर के पुजारी आशुतोष के अनुसार मंदिर में करीब 1000 साल पुरानी परमार कालीन प्रतिमा है। गर्भगृह भी इतना ही पुराना है। बाहरी स्ट्रक्चर मराठा कालीन स्थापत्य का है। इसके आगे सूर्य कुंड है, जिसमें सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें सीधे प्रतिमा पर परावर्तित होती है। इससे यह भी पता चलता है कि यह कालगणना का केंद्र भी रहा होगा। इसी क्षेत्र में राजा जयसिंह ने वेदशाला भी बनवाई है, जहां से पंचांग का प्रकाशन होता है। मंदिर का स्ट्रक्चर, मूर्ति की स्थापना आदि से प्रतीत होता है कि यह अकेला मंदिर है जो विज्ञान पर आधारित है। कुंड के भग्नावशेष बताते हैं कि यह भी 1000 साल पुरानी प्रतिमाएं रखी है। वर्तमान में मंदिर के आसपास कॉलोनी बन जाने से यह मंदिर के बीच आ गया है। गुरुजी, उज्जैन में मंचमन मंदिर है, क्या यहाँ का इतिहास है? अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानां च सज्जनानां अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशम। भगवान ब्रह्मा जी द्वारा बसाई गई यह नगरी अवंतिका, इसमें भगवान महाकाल और षट विनायक नवनारायण 84 महादेव स्थापित है, जिनमें षट विनायक में मंचामन गणेश, चिंतामन गणेश, स्थिरमन गणेश, अभिघ्न विनायक और मोदक प्रिय गणपति, दुर्मुख गणपति हैं। ये 6 मुख्य यहाँ के गणपति हैं। और महाकाल में लक्ष्मीपति गणपति है और अखंड आश्रम के यहाँ पर सिद्धि विनायक गणपति मंदिर है। इस प्रकार मिलाकर ये अष्ट विनायक होते हैं उज्जैन में, लेकिन इनमें मुख्य ये षट विनायक है, जिनमें मंचामन, चिंतामन, स्थिरमन और अभिघ्न विनायक ये मुख्य हैं। यह भगवान ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है और भगवान राम के द्वारा ये 6 गणपति की पूजा की गई है। यहाँ स्थापित मंदिर है। मंदिर में भगवान का अष्टविनायक सूर्य यंत्र है, जिसमें भगवान यंत्र के रूप में विराजित हैं और रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान मंचामन विराजते हैं। मूषक पर इनकी सवारी बनी हुई है और कमल पर विराजित है। इस प्रकार ये भगवान लक्ष्मी स्वरूप भी हैं, लक्ष्मी के प्रदाता भी हैं। कितने वर्षों पुराना मंदिर है? ये स्कंद पुराण में स्कंद पुराण में अवंतिका खंड में यह मंदिर आता है। उज्जैन से महाकाल से त्रिवेणी के मध्य अग्नेय कोण में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक कुंड है, उसको सूर्य कुंडी की उपासना है, जिसके चारों ओर शिवालय स्थापित हैं और यह पूर्व में राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित है। वर्तमान में एक परिवार के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी का पावन अवसर चल रहा है। हमारे उज्जैन में विराजमान श्री मंचामन गणेश जी अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे मंदिर पर बाबा के दर्शन करने के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। मैं भी वर्षों से प्रति बुधवार को बाबा के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज ही बाबा के दर्शन किए और बाबा से आशीर्वाद मांगा कि हमारे उज्जैन में सभी लोगों को सुख समृद्धि रिद्धि सिद्धि विराजमान हो, सभी को हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, सब लोग स्वस्थ रहें, यही बाबा से कामना है। हर साल भाद्रपद माह की शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। आमतौर पर ऋषि पंचमी हरतालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाई जाती है। महिलाओं के लिए यह व्रत काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान रसोई या खाना बनाने का काम करने से रजस्वला दोष लग सकता है। ऐसे में ऋषि पंचमी के व्रत द्वारा इस दोष से मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सप्तऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि गंगा में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इस व्रत को करने से रजस्वला धर्मों में जो स्त्रियां रहती है तो वो सारे पापों का उनका नाश होता है और मतलब भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलता है। जैसे जो भी भूल चूक से जो भी पाप हो जाते हैं जैसे रजस्वला धर्म में, तो उससे मतलब उन पापों से मुक्ति मिलती है। पुराने के समय का एक वृतांत कहा गया है कि इंद्र ने वृतासुर नाम का एक राक्षस था जो कि ब्राह्मण था,
जिसे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, उस पाप को नष्ट करने के लिए इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप को भगवान ब्रह्मा जी ने, परमपिता ब्रह्मा जी ने उनके 4 भाग किए थे और 4 भाग कर करके उस एक भाग को अलग अलग वस्तुओं में डाल दिया गया था। उसी प्रकार पहला भाग जिस प्रकार अग्नि में डाल दिया गया, अग्नि का भाग तो जो अग्नि में जल करके भस्म हो गया, वही दूसरा भाग जो है पर्वतों में डाल दिया गया, जिससे पर्वत आज भी हम देखते हैं कि पर्वत दिन पर दिन क्षीण होते जाते हैं, घटते जाते हैं। और तीसरा भाग समुद्र में डाल दिया गया, जो कि समुद्र में फेन के रूप में दिखाई देता है। और चतुर्थ भाग जो था स्त्री के रज में डाल दिया गया, कुछ विशेष वर दे करके। और जो वो ब्रह्म हत्या का पाप होता है वो प्रत्येक माह में स्त्री के रजत 16 होने पर दिखाई देता है। उसी के कारण यह ऋषि पंचमी व्रत किया जाता है। इसमें मूर्धन आदि का भोजन किया जाता है और हल से जुटे हुए भोजन का त्याग कर करके कंदमूल का भोजन किया जाता, फलाहार किया जाता है। वृंदावन के संत को महाकाल मंदिर में परेशानियों का सामना करना पड़ा। 4 घंटे की मशक्कत के बाद गर्भगृह में दर्शन की मिली अनुमति। धरने पर बैठे संत ने कलेक्टर पर जताई नाराजगी। ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा का अनावरण होना है। इस आयोजन में देश भर के साधु संत आमंत्रित किए गए हैं। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी साधु संतों को महाकाल ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का भी निवेदन किया है। इसी कड़ी में यहाँ प्रतिदिन साधु संत महाकाल मंदिर दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बुधवार को वृंदावन से आए संत बलराम दास देवाचार्य महाकाल मंदिर पहुंचे, जहां उन्हें गर्भगृह में नहीं जाने दिया। संत करीब 4 घंटे तक नंदी हॉल में बैठे और गर्भगृह में जाने का निवेदन करते रहे। अधिकारियों की जानकारी में आने के बाद भी संत को गर्भगृह में नहीं जाने दिया, अतः संत को धरने पर बैठना पड़ा। 4 घंटे बाद संत को गर्भगृह में जाने की परमिशन मिली। संत ने जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम पर नाराजगी जताते हुए कहा कि खुद मुख्यमंत्री ने निमंत्रण दिया था, बावजूद इसके उन्हें दर्शन करने में इतनी दिक्कत आई। कलेक्टर से निवेदन है कि अन्य साधु संतों के साथ ऐसा ना हो। मैं वृंदावन से आया हूँ। मैं पिता द्वाराचार्य बलराम देवाचार्य। हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्नेह निमंत्रण के मैं यहाँ मध्य प्रदेश आया और भगवान की कृपा से आज महाकालेश्वर का दर्शन करने का ही मौका मिला। परंतु वर्तमान यहाँ के डीएम साहब हैं, मैंने 2 बार फोन भी किया और लोगों से कहा, सुबह 7 बजे से यहाँ तक बैठा रहा, लेकिन उनकी मैं कृपा ही मानता कि उन्होंने लेट परमिशन दिया पर 4 घंटे भगवान शिव का दर्शन करने का मौका मिला। परंतु अन्य साधुओं के साथ ऐसा न हो उचित रहेगा। एक हमारे प्रशासन के लिए उपयोगी बात नहीं है, क्योंकि मैं तो एक साहस के साथ और धैर्य के साथ भगवान शिव के पास बैठा रहा, पर अन्य संतों के साथ ऐसा ना हो तो उचित होगा।